Assalamu alaikum class 7 students, this is Madiha Zaman. This is your lecture number 108 and the subject is computer. हमने चैप्टर नंबर 2 में चार्ट्स की टाइप का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम पहले चार्ट की टाइप्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कॉलम चार्ट और बार चार्ट पढ़ा था। अब तीसरी टाइप हमारे पास है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट इज़ यूज टू प्लॉट ओनली वन डाटा सीरीज़। ये एक ऐसा चार्ट है जो कि सिर्फ एक डाटा सीरीज़ को प्लॉट करने के या सिर्फ एक डाटा सीरीज़ को जो है वो ड्रॉ करने में इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसी डायग्राम है जो एक सर्कल के शेप में होती है एंड डिवाइडेड इनटू ट्रायंगुलर रीजन्स या ट्रायंगुलर सेक्शंस में इसको जो है वो डिवाइड किया जाता है, और इसमें डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो है वो शो की जाती हैं, जो कुल मिला के परसेंटेज में शो की जाती हैं, जो कुल मिला के 100% के इक्वल बनती हैं। देखें जैसे 28%, 90%, 23%, 30%, सब क्वांटिटीज़ डिफरेंट दी गई हैं, लेकिन दे विल एड अप एंड मेक अ 100%. This type of chart is particularly useful when you want to show the relationship of individual items to the sum of all the items in the series. ये चार्ट उस वक्त particularly ज़्यादा जो है वो यूज़फुल होता है जब आप एक आइटम का जो है वो रिलेशनशिप शो करना चाहते हैं सम ऑफ ऑल आइटम से। जैसे फॉर एग्जांपल इधर बताया गया है कि फिगर 2.7 में जो है कार्स की जो है सेल्स की परसेंटेज दी गई है सिर्फ जन में। हमने क्योंकि बताया था सिर्फ एक डाटा सीरीज़ शो हो सकती है इसमें, इसलिए इधर सिर्फ जनवरी की हमने डाटा सीरीज़ दी गई है, और जो है वो सब कार की सेल्स का जो है वो डाटा दिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डोनट चार्ट। डोनट चार्ट जो है वो सिमिलर होता है पाई चार्ट के, सिर्फ इसमें जो है क्या होता है कि इट कैन बी यूज टू प्लॉट मोर देन वन डाटा सीरीज़। इसमें हम एक से ज़्यादा डाटा सीरीज़ जो है वो शो कर सकते हैं, जबकि पाई चार्ट में हम सिर्फ एक डाटा सीरीज़ को शो कर सकते थे। डोनट चार्ट ये इसकी डायग्राम डोनट से सिमिलर है, इस तरह डोनट की शेप होती है और सेंटर से वो खाली होता है। इसमें क्या होता है कि हर रिंग जो है ना वो एक डाटा सीरीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्कल जो है वो जनवरी का होगा, एक सर्कल फरवरी का होगा और एक सर्कल जो है वो मार्च की सेल का होगा। इस तरह हर सर्कल में जो है वो एक सीरीज़ रिप्रेजेंट कर दी जाती है। ईच सेक्शन ऑन अ रिंग डिस्प्लेज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल आइटम। एक रिंग के ऊपर हर सेक्शन जो है वो इंडिविजुअल आइटम का कॉन्ट्रीब्यूशन शो करता है टू द टोटल ऑफ ऑल आइटम्स, सब आइटम्स के टोटल से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो कलर जो है वो टोयोटा हाइलक्स के लिए है, तो टोयोटा हाइलक्स का इस वाले रिंग में 28% कॉन्ट्रीब्यूशन है, इस वाले रिंग में भी इसका 28% कॉन्ट्रीब्यूशन है और इस वाले रिंग में इसका 18% कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह हर सेक्शन जो है वो पूरे रिंग में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन शो करता है। जिस तरह इधर इन्होंने बताया कि फिगर 2.8 जो है वो रिप्रेजेंट करती है कार की सेल्स। जनवरी जो है वो इनर रिंग में है, फरवरी जो है वो सेकंड रिंग में है और मार्च जो है वो आउटर रिंग में है। उसके बाद है हमारे पास इसकी नेक्स्ट टाइप है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जो है यूजेस कनेक्टिंग डॉट्स टू शो द ट्रेंड्स इन डाटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लाइन चार्ट जो है वो कनेक्टिंग डॉट्स इस्तेमाल होते हैं इसमें। कनेक्टिंग डॉट्स का मतलब डॉट्स लगाए जाते हैं और फिर उनको आपस में कनेक्ट करके एक लाइन बना दी जाती है, और इसमें क्या शो किया जाता है, ट्रेंड्स इन डाटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक ख़ास मुद्दत में जो है वो डाटा का ट्रेंड क्या है। मतलब जैसे हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि एक ख़ास मुद्दत में या ख़ास वक्त में सेल्स जो हैं वो हाई जा रही थी, या सेल्स का ट्रेंड लो जा रहा था, या सेल्स जो है वो नॉर्मल जा रही थी। हर लाइन चार्ट में जो है वो शोज़ द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वन आइटम। हर लाइन जो है वो चार्ट में एक आइटम में जो चेंजेस या जो तब्दीली आ रही होती है उसकी सेल में वो शो करती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कार की सेल्स को जो है वो हमने मंथ वाइज उसमें ट्रेंड चेक करना है, तो उसके लिए हम इस तरह का वो बनाएंगे लाइन चार्ट। इसमें अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जनवरी की लाइन ग्रीन है, फरवरी की लाइन ऑरेंज है और मार्च की लाइन जो है वो ग्रे है। और अब इधर हमारे पास नीचे मॉडल्स लिखे हुए हैं कार्स के, और इधर हमारे पास इनकी सेल्स लिखी हुई है, जैसे 0 से 500, देन 1000, देन 1500। अब हम देख सकते हैं कि जनवरी में सुजुकी मेहरान की सेल जो है वो 1000 से अबव जा रही थी और 500 से नीचे थी, ठीक है। उसके बाद जो है टोयोटा करोला की सेल जो है वो इससे ज़्यादा अप जा रही थी। ये देखें, ये 1500 से बिल्कुल नीचे, इसका मतलब ये तकरीबन 1400 तक जा रही थी। उसके अलावा सुजुकी कल्टस की
जो सेल है वो मज़ीद हाई जा रही थी, वो 2000 तक, यानी कि 2000 से थोड़ा नीचे है तो यानी कि 1900 तक आप कह लें कि जा रही थी। और टोयोटा हाइलक्स की सेल जो है वो फिर 1900 से थोड़ा नीचे जा रही थी। यानी कि यहाँ पे हमें जो लाइन है वो ट्रेंड शो कर रही है कि एक मॉडल की डिफरेंट मॉडल्स की सेल जो है वो एक टाइम पीरियड में कितनी जा रही थी। ट्रेंड हाई की तरफ है, फिर पहले ट्रेंड हाई की तरफ जा रहा है, हाई पे पहुँच के फिर ट्रेंड दोबारा लो की तरफ जा रहा है। तो इस तरह हम टाटा ट्रेंड को शो करने के लिए लाइन चार्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इसी चार्ट की टाइप के टॉपिक से रिलेटेड जो है हमारे पास प्रैक्टिस जोन है, इसको अपनी बुक पे फिल करना है और याद करना है। फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास। सबसे पहली है टू कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस आइटम्स सच एज राइट, व्हीट एंड बार्ले ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। मतलब कि जब हमने पढ़ा था कि अगर हमने आइटम्स का कंपेरिजन करना हो ईयर्स में तो फिर हम कौन सा चार्ट यूज़ करते हैं, तो कॉलम चार्ट हमने पढ़ा था कि कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है कॉलम चार्ट। इसमें फिल करेंगे COLUMNCHART। सेकेंड है टू डिपिक्ट द साइज ऑफ आइटम्स इन वन डाटा सीरीज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय अ कंपनी। ये हमने आज के टॉपिक में पढ़ा है कि ऐसा चार्ट जिसमें सिर्फ एक डाटा सीरीज़ जो है वो शो की जाती है और जो उसमें वैल्यूज़ होती हैं वो कुल मिला के टोटल के जो है वो सम बनता है। तो ये हमारे पास है पाई चार्ट। पाई चार्ट में जो है सिर्फ एक डाटा सीरीज यूज़ होती है और ये कुल मिला के 100% बनता है। तो इसमें आप फिल करेंगे PIECHART, पाई चार्ट। लास्ट है टू डिस्प्ले ट्रेंड्स इन द डिमांड ऑफ रेफ्रिजरेटर्स ओवर द पास्ट 5 years। ये भी अभी हमने पढ़ा है कि जब हमने ट्रेंड शो करना होता है कि एक चीज़ का जो है वो ट्रेंड या डिमांड जो है वो कितनी हाई जा रही है, लो जा रही है या सेंटर में मिडल में जा रही है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइन चार्ट, LINE, लाइन CHART चार्ट। पहले में कॉलम चार्ट, दूसरे में पाई चार्ट और तीसरे में लाइन चार्ट। इसको आपने अपनी बुक्स पे फिल करना है। अब चलते हैं नोट्स के क्वेश्चन की तरफ। नोट्स में आपका आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ग्रिड लाइंस एंड लेजेंड इन अ चार्ट। ग्रिड लाइंस और लेजेंड्स हमने चार्ट के एलिमेंट्स में पढ़े थे, अब हमने बताना है कि इनका चार्ट में क्या इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले लेजेंड है, द लेजेंड आइडेंटिफाइज ईच डाटा सीरीज इन अ चार्ट। ईच डाटा सीरीज इज असाइंड अ यूनिक कलर और पैटर्न टू डिफ्रेंशिएट वन डाटा सीरीज फ्रॉम अनदर डाटा सीरीज। यानी कि जैसे अब हमने सब चार्ट्स में जो एग्जाम्पल लिए जिस टेबल के लिए, उसमें हमारे पास सेल्स थी जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो जन, फेब और मार्च जो हैं वो हमारे पास डाटा सीरीज़ बनते हैं। लेजेंड जो है वो एक यूनिक कलर यानी कि असाइन कर दिया जाता है डाटा सीरीज़ को। जैसे हमने देखा था अगर हम जन को ऑरेंज कलर असाइन कर दें, फेब को जो है हम ग्रीन कलर असाइन कर दें और मार्च को जो है हम ब्लू कलर असाइन कर दें, तो इस तरह जो है लेजेंड जो है वो डिफरेंट डाटा सीरीज़ को जो है वो शो करता है चार्ट पे। उसके बाद आ जाता है ग्रिड लाइन्स। दीज आर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स इन द प्लॉट एरिया। दीज लाइन्स मेक इट ईजियर टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ईच डाटा पॉइंट ऑन द चार्ट। ग्रिड लाइंस जो हैं वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं प्लॉट एरिया के अंदर, यानी कि जिस एरिया में हमने चार्ट बनाना होता है। दीज लाइंस मेक इट ईजियर टू आइडेंटिफाई द वैल्यू, यानी कि ये लाइंस जो है हमारे लिए आसानी कर देती हैं कि हम हर डाटा पॉइंट जहाँ पे हमने डाटा की वैल्यू लिखी है वो पॉइंट उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में, उस पॉइंट का पता चलाने में ये ग्रिड लाइंस हमें हेल्प करती हैं। इस क्वेश्चन को आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना भी है और इसको याद भी करना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।